दबंगों ने किया गरीब परिवार का रास्ता बंद, जैत थाने पर नहीं हो रही कोई सुनवाई। रास्ते को रोकने पर दबंग लोगों ने की पीड़ित परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट। मथुरा जिले के थाना जैत अंतर्गत बरहरा गांव में एक दबंग परिवार से एक गरीब परिवार बड़ा ही पीड़ित है। दबंग परसों आदि ने पीड़ित भीमसेन उर्फ भीमो पुत्र लक्ष्मण के घर जाने वाले रास्ते को रोक दिया है। पीड़ित ने जब रास्ता रोकने से मना किया तो दबंग ने पीड़ित परिवार व उसकी महिलाओं के साथ मारपीट भी की, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। प्रार्थी ने दोषियों के विरुद्ध थाना जैत जाकर प्रार्थना पत्र दिया, जहां पर पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं हुई और थाने से भगा दिया गया। परेशान होकर प्रार्थी ने उप जिलाधिकारी छाता को लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए रास्ते को खाली कराए जाने की गुहार लगाई है। प्रार्थी की प्लॉट का रास्ता गाँव के रहने वाले योगेश, दीपक, उदयवीर, परसों आदि ने जबरदस्ती बंद कर दिया है। 15 से 20 मजदूर लाकर जबरदस्ती निर्माण कार्य रास्ते में कर दिया है। प्रार्थी अपने प्लॉट घर के अंदर घुस नहीं सकता है। उपरोक्त लोग जबरदस्त बड़े ताकतवर लोग हैं। प्रार्थी ने रास्ते को अवरोध करने से मना किया तो प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के साथ गाली गलौज मारपीट की गई और रास्ते को बंद कर निर्माण कर दिया गया। वहीं बताया गया कि थाना जैत में हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब हमें एसडीएम छाता ने आश्वासन दिया है कि समस्या का समाधान किया जाएगा। आइए देखिए पूरी खबर क्या है। आवाज न्यूज के लिए पीयूष यादव की खास। क्या नाम है आपका? भीमसेन। कौन से गांव के? बरहरा के। क्या समस्या लेके आए हैं समाधान यहाँ? समस्या साहब मतलब प्लॉट की रास्ता की समस्या है। एसडीएम साहब के जोरे आए, एसडीएम साहब ने मतलब लिख के थाने का दे दी है। क्या समस्या आ रही है रास्ता को लेकर? रास्ता हमारी रोक रहे हैं, दबंग आदमी है जो कह रहे हैं कि इंचन देंगे न करन देंगे, यहाँ आएंगे नहीं। क्यों रोक रहे? कहने राजी भी नहीं। तो क्या वो दबंग किस्म के लोग हैं? हाँ दबंग नहीं है साहब। कौन कौन लोग हैं वो रास्ता किन किन ठाकुर रही है, किन किन के लिए? खाली मतलब बाकी और बात है, पीछे हमारी प्लॉट है, वो हमारे काज है। तो वो क्यों रोक रहा है आपने पूछा नहीं? वो बना दे नहीं रास्ता, जो करो कहूँ है कि नहीं करो, यहाँ के रास्ता ना दूंगा, कहाँ होके निकलेंगे? कहूँ है कि नहीं करो। आप कितने वर्षों से निकल रहे हैं उस रास्ता से? 15-16 साल थे। आपकी प्लॉट है वहाँ पर? हाँ प्लॉट मौके पे साहब जाके देख लो, भुस भर रहो का बराबर नो, हम भुस भर रहो है, हमारे पोड़ ढोर रह रहे हैं, वहाँ टीन पर ही है, हम लड़ामनी है, हमारी मशीन लगी हुई है, यार गुटनी। वो कहाँ का रहने वाला है वो व्यक्ति गाँव को ये बरहरा कोई। जो रास्ता रोक रहा है? हाँ तो उस संबंध में आप जैत थाने पर नहीं गए? गए साहब, हम पे तो पुलिस सर रहा है परी। क्यों? अब न जाने मिलते मिली भैया कहा है जा चीज़ हम ना कह सकते। आपने क्या बोला था पुलिस? हम जी कही साहब हमारे ऐसे रास्ता रोक रहे हैं और ऐसे हमारे बालकन से मारपीट करिए, बालकन ने जब रोके जब किसके साथ मारपीट की है? मारपीट करिए। एक तो जसोदा के साथ मतलब जनानी है। किसने की मारपीट? मारपीट कौन कौन बता। चोट भी आई है? हाँ क्या चोट आई है? से मेरे हाथ फट गए हैं? चूड़ी से मेरे हाथ फट गए। उनकी बहन थी, सिस्टर थी और योगेश भैया थे और वो उदय सिंह के बेटे थे। ये खींचा कड़ेरी की है? हाँ जी, खींचा खड़ेड़ी की थी मुझे। धक्काबाजी है? हाँ धक्काबाजी मेरी जीजू को भी लग गई है। हम दोनों थे बस। धक्का किसने दिया? उदयवीर और उनके बेटे थे, योगेश था किस बात को लेकर? और दीपक भी, ये सब लोग थे। वही दीवार को लेके, जो रास्ता थी हमारी। रास्ते आपको देना नहीं चाह रहे, आपका रास्ता नहीं देना नहीं चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम यहाँ के निकलने नहीं देंगे। तो ऐसे तो आप उसी में कैद होके रह जाओगे अपने प्लॉट में। अब ये बात तो आप लोग कहो ना उनसे। तुम लोगों से क्यों उन्होंने झगड़ा किया? वो दीवार के ही पीछे, हमने कहा, हमारा बोल रहे थे हमारी रास्ता में निकलने दो, बोले नहीं निकलने देंगे। महिलाओं से भी झगड़ा किया? महिला से झगड़ा किया था। हम दोनों सिस्टर थे बस, हमारे और कोई नहीं था और मेरे जीजू थे बस। तुम थाने गए वहाँ पर? गए थे, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। बोले जाओ यहाँ, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, ऐसे बोल दिया उन्होंने। जैसे कि आपके लगाए, आप एक महिला है, फिर मैंने भी यही चोट दिखाई थी, बोले यहाँ से चलो यहाँ से। मैंने वीडियो भी दिखाई थी कि इन्होंने ये वीडियो बनाई है, मैंने भी वही वीडियो बनाई है। बोल रहे थे अरे उनकी जगह वो तो ऐसे बोल देते हैं, भगा देते हैं। कम से कम आपके जैसे लगा है तो लगने के उस पर तो उन्हें कार्रवाई करनी। मैंने यही बोला था, उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी किया था और मेरे को मारा भी है, खून भी निकला हुआ है? खून भी निकला हुआ था। उन्होंने बोला नहीं जाओ यहाँ से, भागो भागो यहाँ से, ऐसे बोल दिया मेरे से। तो फिर यहाँ अधिकारियों के पास में आए, यहाँ जी सुनवाई हुई? जी सर, नहीं अभी तो, अधिकारियों अभी से जा रहे हैं। मुलाकात हुई है? अभी तो जब डैडी गए थे मैं तो नहीं थी। आप बाहर थी? हाँ। क्या नाम है आपका? जी अशोक। कहाँ के रहने वाले? बरहरा के। क्या समस्या लेके आए हैं एसडीएम महोदय के पास? जी हमारा रास्ता है प्लॉट का, उसे रास्ते को बंद कर रहे हैं, वहाँ पे गेट वगैरह चढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। हमने जाके मना किया, मौके पे हमारे साथ मारपीट की गई। हम थाने में गए, हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम यहाँ पे आए एसडीएम महोदय जी के जोरे, यहाँ पे हमारी सुनवाई की गई है। यहाँ से हमें एक वो मिला है प्रार्थना पत्र। रास्ता में जो रोक रहा है, रास्ता में जो दीवार लगा रहा है, गेट लगा रहा है, कौन है वो? परसों पुत्र लक्ष्मण सिंह, योगेश पुत्र परसों, दीपक पुत्र परसों,
और उदयवीर पुत्र लक्ष्मण सिंह गांव का ही रहने वाला है? गांव के ही रहने वाले क्यों हैं। रोक रहा है रास्ता को? अब जी सर उनकी दबंगगिरी है, बोल रहे हैं हम नहीं निकलने देंगे। अगर वो रास्ता बंद कर देते तो आप कहाँ होके जाओगे? कहीं भी होकर नहीं जाएंगे सर। अब मारपीट हुई है, कहीं चोटें आई हैं आपके? ये चोटें आई हैं सर, हाथ पैर सब फोड़ दिए उन्होंने। ये किन किन लोगों की चोटें आई हैं? ये अशोक के आई है, मैं अशोक हूँ, मेरे आई है, और मेरे भाई की पत्नी है यशोदा, उसके आई है। क्या लेडी के साथ भी मारपीट की है? जी सर, लेडीजों को भी नहीं बख्शा उन्होंने। किसने की मारपीट? दीपक, योगेश, उदयवीर सब ने। और उनके साथ के लिए आपने मना किया? हमने मना किया, काम बंद करवाने के लिए किया कि भाई आप रास्ता बंद कर दोगे तो हम कहाँ से निकलेंगे। मिस्त्री ला करके काम चल रहा है वहाँ पर? हाँ जी, मिस्त्री आए थे 8-10 मिस्त्री, 8-10 मिस्त्री आए थे। हम थाने में भी गए कि काम को बंद करवाओ, हमारा रास्ता बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आप गलत हो और वो तो लगाएंगे और वो करेंगे, फिर हम यहाँ पे आए। महिला ने पीटा है या पुरुषों ने पीटा है? पुरुषों ने पीटा है सर। ये तो गलत है। आपने हेल्प 112 तो नहीं की? 112 गई थी वहाँ पे, 112 बोली थाने जाओ, थाने गए, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कौन सा थाना लगता है? जैत थाना सर। तो वहाँ पर जैत इंचार्ज मिले थे? जैत इंचार्ज उस टाइम नहीं थे, फिर बाद में आ गए, फिर कोई वो नहीं हुई, नहीं कोई आप सुनवाई। यहाँ आए छाता, हाँ, अब क्या आश्वासन मिला है कुछ? अब आश्वासन मिला है, बस जाके वहाँ पे आप वो करो, उन्होंने एक लेटर दिया है, उसे वहाँ थाने में जमा कर देना, उससे आपका काम हो जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं सर, हमारी रास्ता साफ़ हो जाए, हमारी रास्ता खुल जाए, और थाने प्रभारी जाके या डीएम सर, एसडीएम सर जो भी हैं, हमारा सुनवाई करें हमारी।